कॉन्स्टलेशन है उसके बारे में सिर्फ आपने उनको ड्रॉ करना देखना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, उनकी शेप क्या है, और अगर पॉसिबल हो सके तो उनको अच्छे से ड्रॉ करना है। एग्जाम में यही आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टलेशन, ड्रॉ एनी टू और ड्रॉ एनी वन। तो आपने उसमें जो सबसे सिंपल होगी वो आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। या उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू फाइंड Sir, द, Ursa Major is the simplest one. हाँ, और एक ओरायन की बेल्ट से हम एक स्टार को ढूंढते हैं, वो कौन सा स्टार है? पोल स्टार। नहीं, पोल स्टार। नॉर्थ स्टार। हाँ जी, नो सर। पोल स्टार को तो हम अर्सा मेजर से ढूंढते हैं ना, उसके जो कॉर्नर के दो स्टार्स होते हैं उनसे हम स्ट्रेट मूव करते हैं तो हमारे पास पोल स्टार आ जाता है। एनसीईआरटी है आपके पास, बुक है आप लोगों के पास? यस सर। हाँ, तो उस बुक को ओपन करो और देखो कि विद द हेल्प ऑफ ओरायन हम कौन से स्टार को ढूंढते हैं। विद द हेल्प ऑफ ओरायन बेल्ट which star is located? जल्दी से ढूंढो। वेरी गुड मॉर्निंग सुखमन, अगर आप मुझे बोल के विश करते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे, बट गुड मॉर्निंग। With the help of Orion belt, which star can be located? With the help of Orion belt, which star can be located? सर सीरियस। Sir, Cyrus. Cyrus, very good, Cyrus। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू फाइंड द पोजीशन ऑफ पोल स्टार बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्स्टलेशन। डिफरेंट कॉन्स्टलेशन में आपने सिर्फ अर्सा मेजर को डिफाइन करना है। या आपको पूछा जा सकता है हाउ विल यू फाइंड द पोजीशन ऑफ साइरस विद द हेल्प ऑफ ओरायन, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि जो ओरायन की बेल्ट का स्टार है उससे अगर हम स्ट्रेट मूव करें तो हमारे पास कौन सा स्टार आ जाएगा? साइरस। यस सर। यस सर। एनीथिंग एल्स? नो नो सर। सर। प्लैनेट सारे क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. कितने प्लैनेट्स हैं? 8। 8। और इन प्लैनेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सम आर इनर एंड सम आर आउटर। वेरी गुड। इनर प्लैनेट कौन से होंगे? सर मरकरी, नहीं, वीनस। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि इनर प्लैनेट कौन से हैं तो आप ये थोड़ा बोलोगे मरकरी, आप बोलोगे एस्ट्रॉयड बेल्ट से सन के बीच में जो प्लैनेट है उनको हम क्या नाम देंगे? इनर प्लैनेट। हाँ, और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के दूसरी साइड प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे आउटर। ये हमने लिखा भी था शायद। यस सर। हाँ, और इनके नाम भी लिखे थे हमने। तो मूव करते हैं हम। लास्ट टॉपिक है हमारा जो इस चैप्टर का, डेट इज डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। अब डिफरेंट फेसेस ऑफ मून का मतलब क्या है कि जब हम मून की तरफ देखते हैं तो हमें डिफरेंट उसकी शेप्स जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। कभी वो sir. फुल, हाँ जी Sir, sometimes it is full, sometimes it is not there, and sometimes it is half or like बिल्कुल, that. ठीक है। और इन अलग अलग पोजीशंस को हम क्या नाम देते हैं? अलग अलग मार्जिन्स को हम क्या नाम देते हैं? डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। अब ये डिफरेंट फेसेस ऑफ मून क्यों होते हैं? ये मैंने एक छोटी सी इसके ऊपर स्लाइड बनाई है, बड़ी अच्छी स्लाइड है, आपको हर एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। और मैंने इसमें काफी ऐड किया है, देखिए जरा। सो द फर्स्ट इज हमारा जो यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम मून फेसेस के बारे में सीखेंगे, वो तो आपने मुझे बता ही दिया कि हमें डिफरेंट शेप्स दिखाई देती हैं। अब कितनी शेप्स होती हैं उसके बारे में पता करेंगे।
चैट बॉक्स में मत कुछ भेजा करो, मेरी क्लास सारी डिस्टर्ब हो जाती है। हैव यू डन दी हिंदी? जोनाथन, अभी आपने क्लास नहीं छोड़ी हिंदी की? मेरा मन कर रहा है मैं आपको रिमूव कर दूं क्लास में से। ऑब्जर्वर प्लीज नोट करिए जोनाथन का नाम। Why we have moon faces, what the different moon faces look like, how to find our birthday moon face, ये हम नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जैसे कोई गेम प्ले करनी हो तो उसके लिए। तो फर्स्ट वी विल हैव, ये हमारी क्या है, मून और अर्थ। और मून्स क्या करते हैं, जो जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, ये अपने अपने प्लैनेट्स। Sir, they revolve around the planets. वेरी गुड। और ये देखिए, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये हम बार बार इस चीज को देखेंगे। ये अभी मून जैसे जैसे रोटेट कर रहा है वो डिफरेंट। Sir, हाँ जी। this is because it is reflecting the light of the sun. So the part it reflects, we see only that part of the moon. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप इसे डिक्टेट भी करवा दीजिए सबको। प्लीज डिक्टेट करवाइए। The moon revolving around the earth. The moon reflecting sunlight towards the earth. तो जितनी वो सनलाइट अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, हमें उतना पोर्शन ही जो है मून का वो दिखाई देगा, बाकी का पोर्शन हमें दिखाई नहीं देगा। जो इसमें मैंने स्लाइड ऐड की है उसे अगर आप अच्छे से नोट करें तो ये देखिए, कई बार वो पूरी की जब वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कई बार वो थोड़ी सी करेगा, कई बार वो बिल्कुल नहीं करेगा। जब वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब हमें उसकी कोई भी शेप या उसकी पिक्चर जो है वो दिखाई नहीं देगी। Sir, it is known as new moon. हाँ जी, हाँ जी। बर्थडे के बाद ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था ना, ऐसा क्या खा लिया? No, sir. हाँ I knew about it. जी। प्लीज नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट इज Sir, return. ये इसके बाद वोकैबुलरी मैंने एक स्लाइड डाली है, उसे आप अच्छे से नोट करना हर एक चीज को। ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में भी यूटिलाइज होंगी, लेकिन हायर क्लासेस में जाके जरूरी नहीं है कि हमने उनको डिफिकल्ट लैंग्वेज में ही याद करना है। आप इन टर्म्स को भी यूटिलाइज करके जो कंसेप्ट है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज Okay, sir. ऑर्बिट। ऑर्बिट वो एक पर्टिकुलर पाथ जिसमें कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा होगा। रोटेट घूमना। वैनिंग appear to shrink, waxing appear to be growing, gibbous swollen on one side, crescent less than half of the moon, and revolve the motion of and one object around another. इन सात की सात टेक्निकल टर्म्स को आप नोट कर लीजिए, ये आपको हर एक जगह के ऊपर यूटिलाइज करोगे जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो। तो प्लीज नोट इट डाउन और इसे अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से। और प्लीज म्यूट योर सेल्फ जब तक आपको बोलने के लिए ना कहा जाए। पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही। Sir, can you explain me the fifth keyword again? हाँ, swollen on one side वो इस तरह से दिखता है जैसे उसको एक साइड से कोई निगल रहा हो, कोई खा रहा हो। Okay, sir. यस जोनाथन। सर जो अर्थ है वो अर्थ मून को लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो इट इज लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्कुल। यस सर। पृथ्वीराज बहुत ज्यादा लेट हुआ। 11:10 की क्लास है, 11:10 पूरे लेट आ रहे हो पृथ्वीराज।
जल्दी से ये पूरी की पूरी स्लाइड आप नोट करिए। ऑर्बिट की डेफिनेशन, रोटेट की डेफिनेशन, बैनिंग, वैक्सिंग, गिबस, क्रिसेंट, रोटेट। और जब आप कर लें प्लीज लेट मी नो। देखते हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। अब ये देखो, सन बिल्कुल सामने। अब जितना पोर्शन लाइट का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना हमारे पास बन रहा है। अगर आप लोग लैपटॉप पे स्टडी कर रहे हो तो इसको प्रिंट स्क्रीन ले लो। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने हर एक मून के फेस को नाम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वैनिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट, न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट। सो प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो इसे या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको अच्छा लगे। जल्दी से करिए। यस तन। हाँ जी बेटा। Sir, like sometimes it is said that due to the reflecting lights of sun, the moon becomes red, and sometimes it is said that in solar eclipse it is very dangerous to look at the moon. So why it is that? सॉरी, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर लाइक कभी कभी न्यूज में आता है कि आज की रात रेड मून होगा, मतलब रेड कलर का मून होगा। और हाँ, कभी हाँ। कभी जब सोलर एक्लिप्स होता है तब वो आता है कि हमारा जो है वो इसलिए मून डेंजरस अगर होता है सोलर इक्लिप्स के दिन, क्योंकि जो हमारी आईज होती है ना, इसमें एक नर्व्स होती हैं जैसे हम बोलते हैं आइरस। ठीक है। ओके आइरस सर। का काम क्या होता है? कोई वो लेंस को एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब नॉर्मल रे होती है, जब लाइट हमारा नॉर्मल विजन होता है, तो जो आइरस होती है वो नॉर्मल पोजीशन पे होती है।
और जब हम सोलर इक्लिप्स को या किसी भी इक्लिप्स को देखते हैं और लाइट एकदम से हमारी आइस के ऊपर पड़ती है तो स्ट्रेन भी बढ़ जाता है और उनकी एक्सपेंशन भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेटिना भी खराब हो जाता है और आइरिस की पोजीशन भी बर्न आउट हो जाती है। तो दैट्स वाई जब भी इक्लिप्स होता है, चाहे वो सोलर हो या मून हो, तो वो हमें बोलते हैं कि इसे आप मत देखो, ठीक है। और जो रेड कलर, why the moon appears to be red sometimes ये during night? हॉरिजन की वजह से होता है, जो अर्थ की लोकेशन होती है उसके हॉरिजन की वजह से होता है। ये हम लाइट चैप्टर है उसमें करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, ये उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसमें Okay, आपको ये sir. भी बताऊंगा कि सोलर इक्लिप्स को हम क्यों नहीं नेट आई देख सकते। Okay, sir. I will. You can explain me at that time. श्योर, डेफिनेटली। सो द नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास डिफरेंट फेसेस है, ठीक है जी। सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। तो ये जो मैंने आपके पास अभी स्क्रीन दिख रही है आपको, शैडो ऑन द मून, ये शो करता है कि किस तरह से उसकी पोजीशन, मून की पोजीशन के साथ साथ उसकी जो पोर्शन है वो हमारे पास विजिबल होता है या अनविजिबल होता है, ठीक है। आप देखो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना इस स्लाइड को कि कैसे पहले अभी ये बिल्कुल Yes, नहीं sir. दिखाई दे रहा और अभी ये Sir. फुल मून हो गया, ठीक है। तो हर एक आफ्टर ईच 15 डेज, आफ्टर फोर्टनाइट, ये हमारे पास इस तरह का विजन मिल जाता है। और जो हमें विजन नहीं दिखाई देता उसे हम बोलते हैं शैडो ऑफ द मून। Okay, sir. Sir, what is the revolving time period of the moon around the earth? आप बताओ कितना है? ये तो हमने जब मून किया था तभी मैंने बताया था आपको, कितने दिन में चक्कर कवर करता है वो? 24 और 26? 29 days. हाँ, 29 days. वेरी गुड, 29 डेज। Okay, sir. ठीक है, ये आपके पास न्यू मून की डेफिनेशन आ गई। हाँ जी, ये रहा न्यू मून। ये सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, इसकी आपको स्लाइड्स में कल भेजूंगा, तो उसको आप अपना नोट कर लो, चाहे आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, और कुछ नहीं करना। जो कुछ लिखने वाला था वो आपको लिखवा चुका हूं मैं। दिस इज जस्ट फॉर योर एडवांस नॉलेज, नथिंग एल्स। ये अगर पूछे आपको कोई कि व्हाट इज वैक्सिंग क्रिसेंट, तो आपने इस तरह से बता सकते हो कि इतने डिग्री के ऊपर लाइट पड़ रही है। ये ऊपर डायग्राम भी बना हुआ है, ये फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर पे 90 पे होगा और सन की लाइट को वो हाफ ही रिफ्लेक्ट करेगा। वैक्सिंग की बस ये देखिए 120 के एंगल पे। फुल मून जब वो 180 के एंगल हो, ठीक है। अब फुल मून में देखो, हाफ पोर्शन जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाफ पोर्शन नहीं कर रहा। तो हमें जितना दिखाई दे रहा है वो फुल मून दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड तो हमें दिखाई नहीं देगी, 3D स्ट्रक्चर है, तो उसे हम नाम देंगे फुल मून। Okay, sir. एन इज बैनिंग गिब्स, ये भी उसी तरह से। ये थर्ड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, बैनिंग क्रिसेंट, हर एक चीज। देखिए मून्स ऑर्बिट ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। न्यू मून, न्यू मून कब? जब वो बिल्कुल भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आ गया, कुछ पार्ट उसने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, जो हमने, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, जो मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से है,
वो आपको मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया कि जिस तरह से ये मूव करेगा तो उस तरह से उसमें न्यू मून होगा या गिबस होगा या अलग अलग चीजें। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से ये स्लाइड रिपीट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट, ये मून, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फोर्थ पार्ट लाइट का मून का रिफ्लेक्ट हो रहा है, 180 120 के एंगल पे फोर्थ पार्ट नहीं हो रहा, बाकी हो रहा है। उसके बाद पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फुल मून आ गया, और फिर से उसी तरह से उल्टा रोटेशन होनी शुरू। अगर आप चाहो तो इसे आप लिख सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपको इन फ्यूचर। कभी आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो तो ये चीजें काम आ जाती हैं। बाकी आप, इट्स ऑल अप टू यू। आपको टर्म्स क्लियर हो गए बेटा सारी? Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. किसी Yes, तरह? sir. अरे मुझे भी No, बोलने दो। sir. कोई डाउट किसी चीज में? No, No, sir. sir. चलिए, तो इसके साथ आपका ये जो No, चैप्टर है sir. स्टार्स No, sir. स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ये कंप्लीट हो जाता है। तो विद दिस अवर Thank you, sir. 3 चैप्टर। अरे थैंक यू, जाना नहीं कहीं अभी, क्लास टाइम पड़ गया। और नहीं सर, मैं जा नहीं रहा। हाँ, ये ना थैंक यू सर कह के और बाय बाय। अब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वन वाज फोर्स एंड प्रेशर, देन इट वाज फ्रिक्शन, एंड द लास्ट वन अभी जो हमने किया स्टार्स एंड सोलर Stars सिस्टम। and तो अभी नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर। लाइट के बाद Sir, होगा, I wanted to discuss a worksheet with you for friction. When can you solve my doubts? ये हम जब रिवीजन टाइम होगा तब हम कर लेंगे बेटा, Okay, sir. ठीक है? तो इसके बाद हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, और देन साउंड, और उसके बाद नेचुरल फिनोमेना। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? फिजिक्स का दिया था टेस्ट के नहीं? Yes, sir. काफी अच्छे मार्क्स थे बहुत सारे बच्चों के। तो कोई डाउट उसमें? No, sir. ठीक है, चलिए आप मेरे साथ अपना कोई डाउट डिस्कस करना है वो कर लीजिए, कोई बात मुझे बतानी है, कुछ मेरी आप नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हो वो आप बता सकते हो कि सर ये कोई नई इन्वेंशन हुई है या कुछ भी, और हम डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव 4 to 5 minutes। हाँ जी पृथ्वीराज बताइए। सर वो स्लाइड फिर से दिखा दो। कौन सी बेटा? सर प्लीज शो मी द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। उसमें उसका स्लाइड दिखा दो, मैंने पूरा लिखा नहीं है। ये वाला देखो, स्क्रीन देखिए, कौन सी स्लाइड चाहिए आपको? ये चाहिए आपको? सर उससे भी पिछली वाली। इससे पीछे तो कोई स्लाइड थी, था ही नहीं पेज को। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट स्लाइड है मेरे पास, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स है। ये मून के बारे में कि हमारा एक सैटेलाइट है मून, मार्स के 2 है, फोबोस एंड एमएस। ये डिफरेंट फेसेस। उसके बाद ये की नोट्स थे, टेक्निकल टर्म्स, देन इज द डिफरेंट फेसेस। सर ये वाला, नोट कर लीजिए, सर ये वाला। कर लो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट निकाल लेना, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आप लिख के करोगे, लिखने का मतलब है एक्टिव रीडिंग, एक्टिव लर्निंग, तो ये चीजें आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ जी Sir, हाँ जी I बेटा, will write when you will upload this slides on the portal. it's all up to you dear. My main motive is just to polish your concept. Concept building Okay, is sir. the I will write it. Sir, when concept will you upload it? by tomorrow. Okay, sir. I कल will submit you my कल work on कल ब्रॉडकास्ट क्लास this है ना हमारी। weekend. Yes, sir. yes sir. हाँ, तो उसमें मैं कर दूंगा। हाँ जी जोनाथन, yes sir. So मैंने एक वीडियो देखा था about the solar system and stars उसमें, तो सर मेरे को एक मिला कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो ये है स्टार, उसके साथ भी अल्फा सेंचुरी ए उसके एंड बी पैरेलल है, भी है बिल्कुल क्या? पैरेलल है उसके। So they are also stars. हाँ जी बिल्कुल। Okay. So तो फिर every star has their own planets. नहीं, स्टार का प्लेनेट से कोई लिंक नहीं। स्टार्स बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप देखो, उन्होंने बड़ा अच्छा एक नाम रखा है इस चैप्टर का, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। उन्होंने सोलर सिस्टम में क्या चीज इंक्लूड की है, प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स, और स्टार्स को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि स्टार्स का उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, किसी भी प्लैनेट के साथ उसका कोई लिंक नहीं है स्टार्स। Yes sir. ठीक है, तो आप इनको मिक्सअप मत करके, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। प्लैनेट अपनी No sir, जगह, I'm स्टार्स asking कि अगर जैसे सोलर सिस्टम है उसमें सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, तो हाँ सर ऐसे ही हर स्टार के साथ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है गैलेक्सी के ऊपर। ठीक है, एक गैलेक्सी जो है उसका कंटेंट क्या है, उसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, ये उन चीजों के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, Yes sir. जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इस मिल्की वे के गैलेक्सी के बिल्कुल पैरेलल एक और गैलेक्सी है। ठीक है, अब उस गैलेक्सी के अंदर कंटेंट क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, ये थोड़ा बहुत हायर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है कि अगर हमारी गैलेक्सी है, या मैं आपको सिंपल से एक वर्डिंग बताता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जैसी शक्ल आपकी है, बिल्कुल वैसी शक्ल का कोई दूसरा बंदा इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आप कभी देखो किसी बंदे को, तो आपको लगेगा ना यार इसकी शक्ल जानी पहचानी है, या जैसे सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरह के कोई और बंदे भी दिखते हैं हमें। इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ Yes रेफरेंस। sir. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है कि जिस तरह से हमारा यूनिवर्स है, जिसे या जैसी हमारी गैलेक्सी है, उसके बिल्कुल Yes sir. सिमिलर एक और गैलेक्सी है जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर। ठीक है, और Yes sir. जैसे हमारा यूनिवर्स है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक और यूनिवर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। और बाकी सैटेलाइट, प्लैनेट्स, ये कंटेंट्स हैं। किसी एक गैलेक्सी के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को पढ़ो या आप स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ो, तो ये होता क्या है कि जब एक स्टार डेथ होती है उसको, उसके बाद ये सारे के सारे पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हो सकता है कि एक ब्लैक होल बन जाए, सब कुछ खत्म कर दे। हो सकता है कि एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम दोबारा से बन जाए। तो ये चीजें कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी, ऐसे नहीं। Thank you sir. Sir, what is parallel universe? जैसे आप खड़े हो या बैठे हो, आपके बिल्कुल पैरेलल एक और बंदा आके बैठ जाए। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमारे यूनिवर्स है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक और यूनिवर्स है। ये एक्चुअल में क्यों बोला गया है कि ऐसा यूनिवर्स है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और एक्सपैंड करने का रीजन यही होता है कि जब कोई चीज पैरेलल हो, अदरवाइज कोई भी चीज एक्सपैंड नहीं करती। Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, Sir, I have थैंक यू heard वेरी on मच फॉर YouTube. टुडे। बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज डिस्कस करिए। नेक्स्ट वीक हम एक क्लास रखेंगे जिसमें आप अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड डाउट डिस्कस कर सकते हो, और मैं आपको एक Sir, वर्कशीट दे I दूंगा। wanted to tell something. हाँ जी, Sir, like I have heard on YouTube that if you go to the past and you kill your grandfather or your father, so you will be born in parallel universe. So, sir, what does it mean? मैंने यार नहीं इसके बारे में सुना। ठीक है, मुझे पहले इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करूं जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है,
तो Okay, sir. हाँ, तो एक बार आप मुझे देखने दो, उसके बाद फिर हम डिसाइड करें। Yes, sir. Sir, he is talking about time traveling. टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। टाइम Yes, ट्रैवलिंग sir. पॉसिबल Yes, sir. It is possible according to Einstein's theory. नहीं, If उसके अकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फिर जो मास होता है ना, जिस स्पीड से हमें मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करना पड़ता है। अगर हम मोर देन द sir, स्पीड ऑफ 900 kilometers per second. नहीं बेटा नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा। तो अगर हम उस स्पीड से मूव करेंगे तो मास जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। करेंगे हम किसी दिन टाइम ट्रैवल के ऊपर, बहुत सारी बातें करनी है, तो मुझे अभी परमिशन नहीं मिली। जैसे मुझे परमिशन मिलती है तो हम इसके ऊपर एक पूरी की पूरी क्लास लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई हैव टू गो, अदर क्लास है मेरी। सो थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू, बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय। और कोई भी डाउट हो Thank you, प्लीज sir. डिस्कस। Thank you, sir. Bye, sir. ओके सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।